कक्षा 10वीं की ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 10वीं कक्षा का जो क्षितिज जो पुस्तक है हमारी, उसका जो पहला पाठ सूरदास जी है पद, उसका हमने पहला पद लिया जो था कि ऊर्ध्व तुम हो अति बड़भागी। इस पद को हमने समझा, इसके शब्दार्थ, इसका भावार्थ मैंने आप सबके सामने रखा। आशा करता हूँ कि उसे आपने ठीक प्रकार से पढ़ा होगा, समझा होगा। अगर आपको उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे मुझे बता सकते हैं। आज हम इसी हमारे पहले पाठ पद जो है, इसके सूरदास जो लेखक है, कवि है, इसका हम दूसरा पद दे रहे हैं। तो दूसरे पद में पहले इस पद को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके कुछ शब्दार्थ जिनको हम कठिन शब्द कह सकते हैं वो समझेंगे और फिर इसको हम व्याख्या के रूप में आपके सामने रखूँगा। तो ध्यान से सभी अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें और उसको ठीक ढंग से समझने का प्रयास करें। बात को मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से हमने पिछले वीडियो में छोड़ी थी। उद्धव जब गोपियों के पास आते हैं तो गोपियाँ जो है वो घूंघट कर लेती हैं कि हम पराये मर्द से बात नहीं करेंगे। और उद्धव कहता है कि तो बड़ी सी समस्या हो गई, परेशानी हो गई कि जब तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी तो मैं जो संदेश तुम्हारे लाया हूँ मैं किस प्रकार से तुमको दूंगा। तो गोपियाँ भ्रमर को माध्यम बना करके, मैंने बताया था कि सूरदास जी के सूर सागर के भ्रमर गीत में से लिया गया है। तो गोपियाँ जो है वो भ्रमर को माध्यम बना करके और सूरदास जी से बातें करती हैं। तो उद्धव को भ्रमर समझ रही है था, उनसे बात ना करके भ्रमर को लक्ष्य करके उद्धव से बात कर रही है। तो पहले पद में गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुम श्री कृष्ण के इतने समीप रहते हुए भी उनके प्रेम रस में तुम नहीं बंधे हो। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से कमल का पत्ता जल में रहने के बाद भी जल का एक दाग भी उसके ऊपर नहीं लगता है। इस प्रकार से चिकना घड़ा तेल से सनी हुई मटकी जब पानी में डुबोते हैं तो उसको निकालते हैं तो उस पर भी पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है। उसी प्रकार से उद्धव तुम उनके स्नेह में नहीं बंधे हो और ना ही तुम उनके मोह में आसक्त हुए हो। और हमारी स्थिति क्या है? गोपियाँ कह रही है उद्धव से कि हमारी स्थिति ये है कि जिस प्रकार से गुड़ के साथ चींटियाँ चिपट जाती है उसी प्रकार से उतना ही अनन्य प्रेम हम श्री कृष्ण से करती हैं। तो ये सुनकर के उद्धव निरुत्तर हो गया और उद्धव ने कहा कि तुम कुछ और तर्क दो मुझे, इससे मेरे समझ में बैठे कि हाँ वास्तव में तुम्हारा प्रेम सत्य है। तो गोपियाँ आगे क्या कह रही है कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवल की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी बिथा रही, चाहती हुती बुहारी जितैते उठते धार वही, और सूरदास अवधीर धरिए क्यों मर जादा ने लही। ये ब्रज भाषा है और ब्रज भाषा हमारे राजस्थानी भाषा के कुछ नज़दीक के कुछ शब्द मिलते जुलते हैं कि हम उन शब्दों को आसानी से उनके अर्थों को पता लगा सकते हैं। अब इनका जो इसमें कठिन शब्द आए हैं कुछ, वो शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने यहाँ लिखे हैं बोर्ड पर ही आपके लिए, आप ठीक ढंग से इनको देख सकते हैं। पहला हमारा शब्द है मांझ। मांझ का अर्थ है में। दूसरा है आधार। आधार यानी सहारा। बिथा का अर्थ होता है पीड़ा। विरहिनी वियोग से पीड़ित। दही, दही का दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं दहन, और दहन का अर्थ होता है जलना। बुहारी यानी प्रार्थना, विनती करना, प्रार्थना करना। धीर यानी धैर्य। मर्यादा, मर्यादा। धर ही रखना, न लही का नहीं रही। ये कुछ इस पद के कठिन शब्द हैं जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको इस पद का भावार्थ समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम लेते हैं इसको भावार्थ के रूप में, इसको व्याख्या के रूप में। सबसे पहले गोपियाँ उद्धव से अपनी मन की बात कर रही है, किसको माध्यम बना करके? भ्रमर को माध्यम बना करके। क्या कह रही है कि मन की मन ही मांझ रही, कि हे उद्धव हमारी जो मन की बातें थी वो हमारे मन में ही रह गई। क्यों रह गई? उद्धव ने पूछा। तो गोपियाँ आगे कह रही है कि अगर श्री कृष्ण हमारे पास आते तो हम उनसे अपने मन की बात कहते, लेकिन अब जब तुम हमारे पास आए हो तो हमारी मन की बात भी तुमसे नहीं कह सकती है, इसलिए हमारे जो मन की बातें हैं वो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब हम इन बातों को किससे जाकर के कहें? ना ही परत कही, अर्थात
हम किसी से भी इन बातों को, जो हमारे मन की जो बातें, जो हमारे मन के भाव हैं, वो हम किसी से भी नहीं कह सकते हैं। फिर आगे गोपियाँ कह रही है कि अवधि आधार आस आवंथी तन मन विथा सही, विथा यानी व्यथा। क्या कह रही है गोपियाँ कि जो श्री कृष्ण के आने की अवधि थी, जो समय उन्होंने हमें दिया था, वो समय भी अब पूर्ण हो चुका है। तो जिस आधार को लेकर के हम जीवित थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे मन की बातों को सुनेंगे, हमारे प्रणय निवेदन को, हमारे प्रेम निवेदन को स्वीकार करेंगे, वो नहीं आए, अर्थात उनके आने की अवधि भी, जो आस थी, जो उम्मीद हम लगा के बैठे थे, वो भी अब समाप्त हो गई है। तन मन विथा सही, तन और मन अर्थात हम संपूर्ण शरीर से आदि और व्याधि अर्थात मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा, इन दोनों से ही हम व्यथित हैं और उनका वियोग, उनका दुख, उनकी पीड़ा हम झेल रही हैं। वो भी आगे कहती हैं कि अब इन योग संदेश की उद्धव क्या लाया था? उद्धव योग संदेश लाया था, योग मार्ग बताने के लिए आया था, प्रेम मार्ग से हटाने के लिए आया था। तो गोपियाँ क्या कह रही है कि तुम्हारे मुंह से अब योग संदेशों को सुन सुनकर, इन ज्ञान भरी बातों को सुनकर के कि प्रेम को भूल जाओ, श्री कृष्ण को भूल जाओ, तुमसे प्रेम नहीं करते हो, वापस नहीं आएंगे, और जो तुम ये योग का ज्ञान हमें दे रहे हो, इन योग संदेशों को सुन सुनकर विरहनी विरह दही, हम जो विरहनी है, जो श्री कृष्ण के प्रेम में तड़प रही है, वो जल रही है, अर्थात हमारे तन मन में जलन उत्पन्न हो रही है, हम वियोग से जल रही है, उनके दूर होने के दुख से हम पीड़ित हैं और हमारा तन मन जो है वो सारा व्यथित हो रहा है, हम उनके विरह में जल रही है। अब गोपियां उद्धव से कह रही है कि हमने जिस तरफ से उम्मीद लगा रखी थी, उसी तरफ से हमें योग रूपी धारा मिल रही है। अर्थात क्या कह रही है, सरल शब्दों में हम देखेंगे इसको कि जिस तरफ से हमने गुहार लगाई हुई थी, जिस तरफ से हमने विश्वास कर रखा था, उम्मीद लगा रखी थी कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे प्रेम निवेदन को स्वीकार करेंगे, उतरते धार वही, उधर से ही ये योग रूपी धारा बह रही है। अर्थात वो तो नहीं आए, उनके स्थान पर तुम हमें संदेश देने के लिए आ गए। सूरदास अब धीर धरिए क्यों? गोपियां जो है वो सूरदास जी ने इस पद में गोपियों से कहलवाया है कि सूरदास जी गोपियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरिए क्यों? गोपी उद्धव से कह रही है कि अब हम धैर्य धारण किस प्रकार से करें, धीर धरिए क्यों, अब हम धैर्य धारण किस प्रकार से करें? मर्यादा ने लही, जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा नहीं रखी तो हम मर्यादा क्यों रखें? अर्थात अब हम किस पर विश्वास करें, अब हम किस पर धैर्य धरें? और हमारी ये जब तक आस पूरी नहीं होगी, जब तक श्री कृष्ण हमारे पास नहीं आएंगे, हम फिर से पहली लाइन पर आ जाते हैं, तब तक हमारी जो मन की बातें हैं वो मन में ही रह गई है। हे उद्धव, हमारा जो प्रेम है वो निश्चल प्रेम है और तुम्हारा जो योग संदेश है वो हमारे समझ में आने वाला नहीं है। अगले पद पर हम देखेंगे कि गोपियां जो है वो उद्धव के इस योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बता रही है, तो उसको विस्तृत व्याख्या हम उसी समय देखेंगे। कुछ इससे संबंधित प्रश्न है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला प्रश्न हम ले सकते हैं कि इसकी भाषा क्या है। सूरदास जी ने जो ये पद लिखे हैं, इनकी भाषा क्या है? गोपियों की कौन कौन सी बातें हैं जो उनके मन में ही रह गई है? उद्धव गोपियों के पास किस प्रकार का संदेश लेकर के आया था? गोपियों का तन मन क्यों व्यथित हो रहा है? गोपियों ने किससे निवेदन किया था? गोपियों ने किससे गुहार लगाई थी? किस तरफ से उनको उम्मीद थी? और गोपियों ने ऐसा क्यों कहा कि मर्यादा ने लही? इस पाठ का, इस पद का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से क्यों कहा कि मर्यादा ने लही? तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न इस पाठ में से, इस पद में से बन रहे हैं, जो कि हमारी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम फिर मिलेंगे इस सूरदास जी के तीसरे पद के साथ। जय हिंद, जय भारत।